मैं अमतेश सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का रियांस कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पढ़ा भारत का भूगोल, और भारत का भूगोल हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि भारत के जो पश्चिमी तट है, पूर्वी तट है, भारत के पश्चिमी तट के जो प्रमुख बंदरगाह थे उनको हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम इस क्लास में देखेंगे कि भारत के जो राज्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि कभी कभी केंद्र शासित प्रदेश में बदलाव हुआ, कभी 8 हुआ, कभी 7 हुआ है, कभी 9 हुआ है। तो इसी को हम थोड़ा सा देखते हैं कि है क्या। आइए देखते हैं भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, इसको अध्ययन करते हैं। तो पहले तो देखिए, भारत में कुल 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित 8 केंद्र शासित प्रदेश ना, ये 8 क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेश। इसमें देखेंगे कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो पहले तो आइए हम एक नजर डालते हैं। ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहला यहां से नोट करते चलिएगा। पहला है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है, निकोबार द्वीप समूह। थोड़ा सा द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इसका थोड़ा सा राजधानी आप लिख लीजिए जाए। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। चूंकि ये इसकी राजधानी खासकर परीक्षाओं में पूछ देता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर। दूसरा लिखिएगा आप लोग, दूसरा चंडीगढ़, दूसरा लिखिएगा, दूसरा आप लोग लिखिएगा चंडीगढ़। कौन सा दूसरा, चंडीगढ़। इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, चंडीगढ़। क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है, इसको ध्यान रखिएगा कि चंडीगढ़ क्या है, पंजाब की भी राजधानी है। अब आइए तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा है दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, यानी दोनों अलग अलग थे। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग थे, लेकिन इन दोनों को 20 जनवरी 2020 को आपस में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, यानी कि मिला दिया गया। तो दूसरा कौन सा है, दूसरा हो गया आपका दादर एवं नगर हवेली। लिखिए दादर और नगर हवेली। क्या है, दादर और नगर हवेली। इसी के साथ लिखिएगा और दमन और दीव। क्या है, और दमन और दीव।
और दमन और दीव। क्या है? दमन और दीव। इसकी राजधानी लिख लीजिएगा दमन। इसकी राजधानी क्या लिख लीजिएगा? दमन। इसकी राजधानी लिखिएगा दमन। तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं। चौथा है आपका दिल्ली। क्या है? दिल्ली। इसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। नई दिल्ली। इसकी राजधानी नई दिल्ली। ऐसे लिखिए, नई दिल्ली। इसकी राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। अब इसके आगे लिखिएगा जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। इसकी राजधानी देखिए, इसकी राजधानी दो है। एक तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, एक शीतकालीन राजधानी है। तो जो ग्रीष्मकालीन राजधानी वो जम्मू है और शीतकालीन राजधानी कहाँ है? श्रीनगर है। इसकी दो राजधानियां हैं। एक है ग्रीष्मकालीन, एक कौन सा है? ग्रीष्मकालीन। ये ग्रीष्मकालीन और एक है शीतकालीन। एक ग्रीष्मकालीन है, एक शीतकालीन है। ये दोनों राजधानियां कहाँ है? एक है जम्मू और एक है श्रीनगर। इसकी है जम्मू और इसका है श्रीनगर। इसकी दो राजधानियां है। पूछेगा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो जम्मू है। शीतकालीन राजधानी कहाँ है? तो श्रीनगर है। अब आइए इसी से लद्दाख। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। कहाँ है इसकी राजधानी? लेह, है ना। अब देखते हैं हम, लद्दाख के बाद हो गया पांडिचेरी। लद्दाख के बाद पहले लक्षद्वीप देख लेते हैं। लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है? कवरत्ती। इसकी राजधानी कहाँ है? कवरत्ती। अब देखते हैं हम लोग पांडिचेरी। पांडिचेरी चूंकि 4 क्षेत्रों को मिलाकर बना गया है अलग से एक पांडिचेरी, जिसके जो 4 क्षेत्र हैं वो अलग अलग राज्यों में है। जैसे पांडिचेरी तो मुख्य हो गया, ये तमिलनाडु में है। कराईकल भी तमिलनाडु में है, लेकिन यनम आंध्र प्रदेश में है और माहे केरल में है। यानी कि 4 क्षेत्रों को मिलाकर एक ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये 8वां जो है, 8वां यहाँ पे लिख लीजिए, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिएगा 8वां है पांडिचेरी। कौन सा है? पांडिचेरी। कौन सा है? पांडिचेरी। पांडिचेरी का थोड़ा सा इस पे देखिएगा इसको, जो कि पांडिचेरी के 4 क्षेत्र को मिलाकर बना गया है। 4 क्षेत्र को, पहला तो है एक खुद पांडिचेरी है, एक क्या है? पांडिचेरी है। एक तो ये पांडिचेरी है, पांडिचेरी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। फिर है कराईकल। कौन सा है? कराईकल। ये कराईकल, ये भी तमिलनाडु में है। ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। फिर आपका है यनम। ये कौन सा है? यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और फिर एक लास्ट है आपका माहे कहाँ है? केरल में। माहे कहाँ है? माहे है आपका केरल में। माहे है आपका केरल में। माहे कहाँ है? केरल में। यानी कि इन चार क्षेत्रों को मिलाकर एक मुख्य बना गया है पांडिचेरी। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं
कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो इनको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ये जो लद्दाख और ये जम्मू, इनको केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। इसको, इस डेट को नोट कीजिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को। आ रहा है सर? आ रहा है? यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यानी कि अलग अलग कर दिया गया। और ये जो दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को, इनको आपस में जब मर्ज किया गया, इनका जो मामला है, इनको मर्ज किया गया 20 जनवरी 2020 को। कब मर्ज किया गया था? ये 20 जनवरी 2020। कब? 20 जनवरी 2020 को। चूंकि ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन 20 जनवरी 2020 को, नहीं सॉरी 26 जनवरी 2020 को इन दोनों का आपस में क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया। अब एक पॉइंट आप ये समझते हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ये जो है अंडमान निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, क्या है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा आपका है लक्षद्वीप। ये क्या हो गया? सबसे छोटा हो गया। सबसे छोटा, यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सबसे छोटा, यानी कि सबसे छोटा ये केंद्र शासित प्रदेश। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? लक्षद्वीप। अब थोड़ा सा हम लोग 28 राज्य की चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा मुख्य बिंदु है 28 राज्य पर चर्चा करते हैं। तो थोड़ा आइए 28 राज्य को थोड़ा सा अपने माध्यम से देखते हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्य। इसमें मुख्य बिंदु हम लोग ये करेंगे, जैसे कि मान लीजिए 28 जो राज्य हैं, उसमें सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है। तो पहले तो देखिए, हम लोग पहले गठन का देख लेते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश का पूछ लेता है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा का पूछ लेता है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का पूछ लेता है, तेलंगाना का पूछ लेता है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश को। इन 28 राज्य में महत्वपूर्ण जो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1953 में। यहाँ पे एक और चीज नोट कीजिएगा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे एक नोट कीजिएगा, जैसे आंध्र प्रदेश वो प्रथम राज्य है जो भाषाई आधार पर सबसे पहले इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठन होने वाला कौन सा है? प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा तेलंगाना का कब हुआ था? तेलंगाना कब हुआ था? कोई बताएगा? तो तेलंगाना का हुआ था 2 जून 2014। कब हुआ था ये? 2 जून 2014। यानी कि तेलंगाना का 2 जून 2014 किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तेलंगाना 29वां राज्य बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था। अब थोड़ा सा आइए हम लोग देखते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम कौन सा है? मिजोरम
और प्लस अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश प्लस गोवा। चूंकि ये बना था, ये तीनों राज्य 1987 में इनका गठन हुआ। तीनों राज्य का कब हुआ था? 1987 में। कब हुआ था? 1987 में। देखिए थोड़ा सा गोवा के बारे में जान लीजिएगा कि सबसे पहले पुर्तगाली यहाँ पे है। चूंकि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली है। भारत को मतलब गोवा को स्वतंत्रता मिली 1961 में, लेकिन 56वां संविधान संशोधन द्वारा, इसको 56वां संविधान संशोधन द्वारा 1987 में भारत के राज्य का दर्जा दिया गया। कौन हुआ? 56वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, इसको भारतीय राज्य का क्या किया गया? दर्जा दिया गया। अब आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़ पहला झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। इन तीनों राज्यों का, इन तीनों का गठन हुआ था पर 2000 में। इन दोनों का सन 2000 में गठन हुआ था, लेकिन कब कब हुआ था? जिससे झारखंड का गठन हुआ आपका 15 नवंबर। झारखंड का इसका हुआ 15 नवंबर, इसका 15 नवंबर। और छत्तीसगढ़ का कब हुआ था? 1 नवंबर। इसका हुआ था नवंबर 1 को, इसका 1 नवंबर हुआ था। और छत्तीसगढ़, झारखंड और मतलब उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का हुआ था, उत्तराखंड का हुआ था आपका, उत्तराखंड 15 नवंबर। सॉरी इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ। छत्तीसगढ़ का हुआ था 1 नवंबर, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर हुआ, और झारखंड का आपका हुआ था 15 नवंबर, यानी कि झारखंड का 15 नवंबर, और उत्तराखंड का आपका हुआ था 9 नवंबर। कब हुआ था इसका हुआ था 9 नवंबर। कब हुआ था? 9 नवंबर, है ना। यानी कि ये 3 ऐसे राज्य थे जो एक ही सन में, एक ही महीने में इनको राज्य का दर्जा दिया गया। जिसे क्रमवाइज भी कर लीजिएगा। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का हुआ था 1 नवंबर 2000 को, उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को हुआ था, उसके बाद 15 नवंबर झारखंड को हुआ था, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का हुआ था। ये तीनों सीक्वेंस में क्या कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि तो ठीक, अब क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारत के कुल कितने बड़े राज्य हैं, जनसंख्या, क्षेत्रफल के हिसाब से कितने बड़े राज्य हैं, जनसंख्या के हिसाब से मतलब कितने बड़े राज्य हैं। उसके बाद हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सबसे बड़ा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से। अब अगले क्लास हम लोग इसको यही मतलब इस पे विशेष चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग के बदौलत हम लोग का मनोबल क्या हो के बढ़े और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का हम लोग प्रयास करें। तो इसके अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।